सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिधात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकृति में धूप है तो छाँव है, प्रकृति में दिन है तो रात है, संयोग है तो वियोग है, अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख है। इस चीज़ को समझते हुए भी व्यक्ति दुख के समय घबरा जाता है और सुख के समय फूला नहीं समाता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है दिन में खुश रहता हो और रात में दुखी रहता हो? ऐसा तो कोई नहीं है। दिन होने पर जैसा रहता है तो रात होने पर वैसा रहता है, धूप होने पर जैसा रहता है तो छाया रहने पर जैसा रहता है। लेकिन जब कभी इसके जीवन में सुख आता है तो फूला नहीं समाता, और दुख आता है तो दुखी हो जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति के सत्य को समझता है कि दिन के बाद रात आना ही आना है, धूप के बाद छाँव आना ही आना है, और सुख के बाद दुख आना ही आना है, और दुख के बाद फिर सुख आना ही आना है। जो प्रकृति के नियम को समझ लेता है वो सुख में फूलता नहीं और दुख में कभी दुखी होता है। उसके पास जितना जो कुछ होता है उसमें सुखी रहने का अपना मानस बना करके चलता है। ये नहीं सोचता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, कितना मिला है कितना नहीं मिला है, कितना चला गया, ये नहीं सोचता। जितना है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करता है। जो कुछ उसके पास है उसका सदुपयोग करता है। रोना नहीं रोता, और ज़्यादा है तो खुश भी नहीं होता, बल्कि जितना है उसका कितना सदुपयोग कर पा रहा हूँ ये महत्वपूर्ण होता है। आज की बात भी मैं एक कहानी से प्रारंभ करूँगा। एक व्यक्ति था, वह रात्रि के अंतिम पहर में समुद्र किनारे घूमने के लिए निकला। समुद्र के किनारे वह चला जा रहा था और वह देख रहा था कि प्रातःकाल की हवा अच्छी रहती है तो समुद्र किनारे पहुँचेंगे, वहाँ पर सूर्योदय होगा, वहाँ की शुद्ध वायु को ग्रहण करूँगा, स्वास्थ्य लाभ लूँगा। और जब वह चलते चलते लगभग आधा घंटा बचा होगा प्रातःकाल होने में, इतने में जहाँ वह चल रहा था उसके पैर से कोई चीज़ टकराई। उसने देखा कि मेरे पैर से कोई चीज़ टकराई है। वह झुका, उसने उस जो चीज़ टकराई थी उसको उठाकर देखा, एक थैली थी। उस थैली में अंधेरा तो था ही, कुछ अच्छे से कंकड़ पत्थर दिखाई दिए। उसने कहा चलो अपन लेकर के चलते हैं और समुद्र किनारे बैठेंगे और बैठे बैठे कुछ खेल खेलेंगे। समझ गए? और वह पहुंच करके किनारे एक एक
थैली में से कंकड़ को निकालता जाता और समुद्र में फेंकता जाता। बड़ा खुश था, आनंद मना रहा था कि चलो कम से कम ये कंकड़ खेलने के लिए हमारे लिए प्राप्त हो गए। लेकिन वह लगभग 99 कंकड़ फेंक चुका था, इतने में उजाला हो गया, सुबह हो गई। और जैसे उसने थैली में हाथ डाला तो अंतिम पत्थर निकला, बड़ा चमकदार था, उजाले में दिख गया। और वह कुछ नहीं था, डायमंड था, हीरा था। और जैसे फेंकने लगा उजाले में दिखाई दे दिया, उसने उसको रोक लिया, रोने लगा। अभी तो मस्त था, फेंकते फेंकते बड़ा खुश था कि चलो मैंने खेल खेल लिया, इतने सारे के सारे पत्थर फेंक दिए। पर भूल गया था कि मैं पत्थर नहीं फेंक रहा हूँ, मैं तो क्यों अंधेरे में उसे ज्ञान नहीं था, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। और उजाला आते ही उसे मालूम पड़ गया कि मेरे बहुत सारे कीमती हीरे पानी में फेंक दिए। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, पता नहीं उसने कितने वर्ष के हीरे रूप वर्ष कितने पानी में विश्व में फेंक दिए। और उसके हाथ में जो आया है उसे भान हो गया है कि ये तो हीरे की जिंदगी थी। अब क्या करना चाहिए, उससे रोना चाहिए। रो रहा था, बिलख रहा था, दुखी हो रहा था। इतने में सामने से एक संत आ जाते हैं। वह कहते हैं, भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले, रोऊं नहीं तो क्या हंसूं? मैंने कितना बड़ा पागलपन किया, कितनी बड़ी अज्ञानता की। हीरे की पोटरी को पाकर के भी मैं हीरे की पोटरी को समझ नहीं पाया। कंकड़ समझ कर के मैं एक एक पानी में फेंकता गया। उजाला होते ही मुझे ज्ञात हुआ कि तो हीरा है, तो क्या है, अब तो रोने के अलावा बचा क्या है। संत कहते हैं ये और बड़ी अज्ञानता है। तुमने इतने सारे के सारे हीरे पानी में फेंक दिए, ये तो आपकी अज्ञानता थी ही थी। लेकिन अब ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता कर रहे हो। अभी ये हीरा आपके लिए पर्याप्त है, सारी जिंदगी आपको सुकून दिला सकता है। सुन रहे ना, एक बचा है, इसको बाजार में बेचो, धंधा शुरू करो, नई जिंदगी प्रारंभ करो। वह खुशी खुशी चला गया। और संत ने एक ही बात कही, जो आपका खो गया है, जो खो गया है उसके लिए रोना तुम्हारा दुर्भाग्य समझो, और जो बच्चा है उसका सदुपयोग कर रहे हो, ये सौभाग्य समझो। ऐसे आपके बहुत सारे वर्ष बीत गए, उस पर रोगे तो दुर्भाग्य है आपका। और जितना बचा है उसका सदुपयोग कर लो, सौभाग्य है आपका। अब रोने की जरूरत नहीं है, अब सोने की जरूरत नहीं है। जो आपको समय मिला है उसे सोना बनाने की जरूरत है। जितनी आपकी आयु बची है, जितनी जिंदगी बची है, उस जिंदगी को ऐसे जियो मालिक की तरह, ऐसे जियो धनी की तरह, जैसे एक हीरा पा कर के वह व्यक्ति मालिक बन गया, अच्छा व्यापार शुरू कर दिया। जैसे ही तुम्हारी जितनी ज़िंदगी बची है उसमें धर्म का व्यापार प्रारंभ कर दो, पुण्य का व्यापार शुरू कर दो। जैसे वह जीवन भर सुखी हो गया, तुम भी इस जीवन को सार्थक कर लोगे और अगले भाव की भी तैयारी कर लोगे, अगले भाव में भी सुखी हो जाओगे। बताओ, आपका जो समय बीत गया उसका पश्चाताप करते हो कि जो बचा है उसका सदुपयोग करते हो? कुछ लोग यही रोना रोते रहते हैं, महाराज यदि पहले सद्बुद्धि आ जाती, ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अरे अब जो है तो हो गया, अब तो आगे की सुध लेना चाहिए, आगे का कार्य करना चाहिए, है ना। शिकायत ही रहती है जीवन में, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता, भगवान ने ऐसा ना किया हो तो ऐसा नहीं होता। ये भगवान आपने पहले सद्बुद्धि क्यों नहीं दी, अभी क्यों दी? तो भगवान पूछता है, पगले पहले दे के क्या करते? पहले भी तो रोता, अभी दे रहा है तो अभी भी तो रो रहा है। अभी क्या बिगड़ा है? जब जागे तभी सवेरा। अभी भी जाग जाओ, अभी भी जितना वक्त है वह कल्याण मार्ग पर लगा दो। पहले के जो राजा महाराजा होते थे जिंदगी भर भोगों में रहते थे, राजपाट को बढ़ाते रहते थे, रानियों की संख्या बढ़ाते रहते थे, भोगों की सामग्रियां भी इकट्ठी करते रहते थे।
समझ आ रहा ना। लेकिन अंत समय वो बोधि को प्राप्त हो जाते थे। अंत समय जितनी उनकी आयु बचती थी, सारा का सारा अपना राजपाट बच्चों को दे देते थे, अपने उत्तराधिकारी बना करके स्वयं किसी मुनि के चरणों में जाकर के दिगंबरी दीक्षा धारण करके आत्मकल्याण कर लेते थे। बस ठीक आज आप भी कर सकते हो, पश्चाताप मत करो, रोकर मत बैठो। और जो निकल गया उसके बीते हुए की फिर शोक मत मनाओ, आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो। 99 चले गए कोई बात नहीं, अभी एक तो बचा है ना। 1 साल की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कहते हैं गधों जैसी ज़िंदगी 99 वर्ष की भी क्या काम की, और शेर की 1 वर्ष की ज़िंदगी बहुत बड़ी काम की है। अभी तक गधों जैसी ज़िंदगी जी है, बोझा ढोते धोते में निकल गई सारी ज़िंदगी। अब बोझा मत ढो, अब जो कर्मों का बोझा है उसे उतारने का प्रयास करो, क्योंकि आप स्वयं अपने आप के भाग्य निर्माता हैं, आप स्वयं भाग्य विधाता हैं। आप जैसा चाहें अपने जीवन को आज भी बना सकते हो। जितना निकल गया उसका रोना मत रोइएगा, जितना शेष बचा है उसका मैं सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ, पल पल का उपयोग कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचिएगा। आप चाहो तो ज़िंदगी को खेल समझो, और आप चाहो तो ज़िंदगी को जेल समझो। जेल समझते हो? जेल में आदमी बंधा रहता है, अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जेल के रूल्स होते हैं, बाहर भी घूमने को नहीं मिलता। तो आपने अपनी ज़िंदगी को जेल समझ रखा है क्या? और खेल समझाए तो कहीं भी खेल खेल सकते हो, है ना। इंडिया से बाहर भी खेल सकते हो, क्योंकि आप कहाँ हो? खेल में हो। तो आप खेल समझ रहे ज़िंदगी को कि जेल समझ रहे हो? बताओ, ये बताओ। फिर बंधन को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? इस बंधन को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कौन आपको रोकने के लिए मजबूर कर रहा है? कौन आपको रोक रखे है? बताओ। कोई नहीं रोके आपको। आप जबरदस्ती जेल में घुस रहे हो, लोग पसंद भी नहीं कर रहे जेल के अंदर वाले, फिर भी आप जेल में बार बार आ रहे हो। अब तो बाहर निकलो और कुछ नया खेल खेलो। कौन सा खेल? मोक्ष मार्ग का खेल, आत्मा का खेल। ये खेल यदि आप जीत गए तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। समझ गए? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको ये तो पता है कि ज़िंदगी छोटी सी है। कितने लोगों को पता है ज़िंदगी छोटी सी है? बोलो ना। इन सबको पता है, इनको नहीं पता ज़िंदगी छोटी सी है। ये बहुत बड़ी समझदारी है। अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल है ना, और आपकी गाड़ी कितने एवरेज देती है? 15, 20, 1 लीटर में कितना? हाँ, एवरेज पूछ रहा हूँ, एवरेज 20 कितना पर्याप्त होता है? यदि 20 दे दिया तो बहुत बड़ी बात है आपकी गाड़ी ने 1 लीटर में, ठीक ना। और आपको 100 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है? और 5 लीटर पेट्रोल है, आप क्या करेंगे? क्या आप गाड़ी खड़ी करके पेट्रोल जलाते रहेंगे क्या? बोलो ना। नहीं भाई, कितना चलना अपन को? 100 किलोमीटर। और कितना है? 5 लीटर अपने पास है ना। 20 पंचे 100। ना आप इस मोड़ में जाएंगे ना इस मोड़ में जाएंगे, सीधा हाईवे पकड़ेंगे आप। बोलो ना भाई, सीधा। और कहीं भी गाड़ी खड़ी करके ऐसे तो नहीं खड़े रहेंगे बहुत देर तक। वो चाय बना रहा है, चाय आ रही है, पान ला रहा है, ये कर रहा है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेट्रोल नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्योंकि आपको पेट्रोल की कीमत मालूम है, और हमारे पास वही पैसा भी नहीं, और सो जाना भी है। जैसे आप पेट्रोल की कीमत समझ करके उसे व्यर्थ नहीं कमाते, ऐसे जीवन की आयु रूपी पेट्रोल को व्यर्थ मत कमाओ, उसकी भी कीमत समझो। आपके पास लिमिट से है और आप बढ़ा नहीं सकते उसको। जैसे उस व्यक्ति के पास बढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, उस व्यक्ति ने 1 मिलीलीटर भी व्यर्थ नहीं खोया। किसने? गाड़ी वाले ने। वैसे आपके पास भी लिमिट ही है आयु के क्षण। एक भी क्षण व्यर्थ की गपशप में मत गमाओ।
यहाँ वहाँ की बातों में मत गमाओ, विषयों में मत गमाओ, पापों में मत गमाओ, राग द्वेष में मत गमाओ, किसी की आलोचना में मत गमाओ, विषयों में मत गमाओ। एक एक क्षण का जैसे बने वैसे धर्म में ध्यान में सदुपयोग करने का प्रयास करो, तो समझ लेना आप सही ज्ञानी हो और सही सदुपयोग कर रहे हो। अच्छा ही बताओ, बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है? जब भी आता हो, जहाँ भी आता हो, तो जब बिजली का बिल आता था या आता हो, उस समय आप व्यर्थ में पंखा जलाते हो, व्यर्थ में लाइट जलाते हो। ए बेटा बिल बढ़ता है, लाइट बंद करो, बिल बढ़ता है, पंखा बंद करो। बोलो ना भाई, कहते थे ना, क्यों? बिल बढ़ता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। जब ये बिजली पंखा आदि पैसे में आता था, इसका उपयोग करना, सो आप व्यर्थ नहीं गंवाते थे। सुन रहे आप लोग के नहीं? गैस तो फ्री नहीं है ना? बोलो महिलाओं। हाँ, अब आप भोजन पकाते हो, गैस बचाते हो कि नहीं बचाते हो? व्यर्थ ही जलने देते गैस? नहीं, व्यर्थ नहीं। देखो कितने समझदार हो आप। पेट्रोल की कीमत आपको पता है ना? बिजली की कीमत आपको पता है ना? गैस की कीमत आपको पता है, बस पता नहीं है तो जीवन की। बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे आप पैसा खर्च होगा इन सबको बचाते हो, वैसी आयु नष्ट हो रही हो, ऐसा विचार करके समय को बचाओ, उसका सदुपयोग करो, व्यर्थ मत गमाओ। यदि 1000 रुपये में एक दिन मिलता तो आप क्या करते? क्या पूछ रहा हूँ? एक दिन तो बहुत, 1 घंटा मिलता था। कोई आयु बांट रहा होता आपके सामने और आपके लिए वह 1000 रुपये में 1 घंटा देता तो आप क्या करते? व्यर्थ गमाते क्या? मोबाइल ताकते क्या? गपशप करते क्या? किसी की आलोचना करते क्या? पाप में लगाते क्या? बोलो। टाइम टू टाइम सारा काम करते, क्योंकि भैया 1000 दे के 1 घंटा मिला है। 24,000 देना पड़ेंगे दिन भर के, और 24,000 देना पड़ेंगे तो आप बिल्कुल भी एक क्षण भी आप व्यर्थ नहीं गवाते। मैं कह रहा हूँ 24,000 तो बहुत सस्ते हैं। 24 भव भी लग जाएं तो मनुष्य पर्याय ऐसी प्राप्त नहीं होती जैसे आपको प्राप्त हुई। 24 भवों का विशेष पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है। 24-25 भवों की पूरी ये तो 24 हमने काउंट करके बहुत सारे होते भव, बहुत सारे भवों के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन पुण्य ऐसे नहीं मिलता। ऐसे भवांतर का पुण्य आप इकट्ठा करके मनुष्य पर्याय में आए हो। कितनी महंगी है मनुष्य पर्याय। भव की पूरी पुण्य की कमाई लगाने के बाद, सैकड़ों भवों की पुण्य की कमाई लगाने के बाद मनुष्य पर्याय मिली है, और आप तो ऐसे गंवा रहे हो जैसे मिट्टी की मूल मिली हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। क्योंकि अभी आपको कोई बताने वाला नहीं है ना, समझाने वाला नहीं है ना, कि आपके लिए जो 48 भव मिले हैं उसमें जो आपको 24 भव हैं वो मनुष्य पर्याय कैसे हैं, किस रूप में, ये भी आपको मालूम नहीं। समझ रहे? फिर वो 22 सागर एक इंद्रिय आदि पर्याय में जाकर के भटकना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। अभी आप त्रस पर्याय में आए हो तो सोच लो, विचार कर लो, अभी हमें क्या करना है, किस रूप में करना है। याद रखो, जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं करते वो जीवन की कीमत नहीं करते। जो समय की कीमत करते हैं वही जीवन की कीमत करते हैं। क्योंकि समय की एक एक इकाई से मिलकर के घंटा बना है, घंटा से बन करके दिन बना है, दिन से साल बना है, और साल से जीवन बना है। जो समय को बर्बाद कर रहा है समझो जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो समय का सदुपयोग कर रहा है समझो जीवन का उपयोग कर रहा है। हे भव्यात्माओं, आप क्या कर रहे हो? समय का सदुपयोग है? आपने सोचा सुबह से किस चीज़ में लगाते हैं आप समय? सुबह से कुछ लोगों का काम रहता है सबसे पहले मोबाइल खोलना, मैसेज पढ़ना। बोलो ना भाई, दुनिया में क्या हो रहा है ये देखना, हमारे अंदर क्या हुआ है ये नहीं देखना। सोते समय भी दुनिया में क्या हुआ है पहले सारा करना, ये करना। कितना समय आप
कोई मतलब नहीं जिससे, कोई लेना देना नहीं, उसमें आप खर्च करते हो। फिर सोने में कितना समय निकालते हो? 6 घंटे मिनिमम हो गया हमारा, जितना तो 5-6 घंटे तो 10 बजे भी सोए तो 4 बजे, और 12 बजे सोए तो 6 बजे। बोलो ना, गलत कह रहा हूँ? अब आपके सीधे के सीधे 6 घंटे तो किस में निकल गए? सोने में निकल गए। और कम से कम 2 घंटे आपके खाने पीने में निकल गए। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। कितने हो गए हैं? 8 घंटे हो गए। अब कोई मिल गया रिश्तेदार, कोई ये वो, तो कितने, 1 घंटा उसको दे दिया, और 2-3 घंटे तो कितने में निकल गए? मोबाइल में। कितने बचे आपके पास? 12 घंटे भी नहीं बचे आपके पास। उसी में आजीविका का निर्वाह है। इसमें मंदिर कितना? आधा घंटा। मंदिर का हिसाब कितना है? आधा घंटा। उसमें भी सहेली मिल गई, उसमें भी दोस्त मिल गए, है ना? उसमें भी पड़ोसन की लड़की भाग गई, उसमें भी वहाँ पर ही घटना घट गई। बोलो ना भाई। मंदिर में भगवान को सिर टेका और बाहर निकल के कहा है, तुम्हें पता है क्या? अरे बड़ा अनर्थ हो गया, तुम किसी को मत बताना, अकेले तुम्ही को बता रहे हैं हम, वहाँ ऐसी ऐसी घटना घट गई। अब आए थे मंदिर में भगवान की दर्शन करने, दोस्त दर्शन करने लगे। आए थे देव दर्शन करने, दोस्त दर्शन करने लगे, आलोचना करने लगे। कितना? आधा घंटा भी भगवान के लिए नहीं। 10 मिनट भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मन से 10 मिनट पूजा कर ले, बहुत बड़ी बात है। अब बताओ, आप जिंदगी की कीमत समझ पा रहे हो क्या? देखो, लाइट ने बता दिया कीमत होती कि नहीं होती है। लाइट कह रही बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप जीवन की कीमत समझ सको तो हम देना चाह रहे हैं, आप लेना चाह रहे हो, लेकिन लाइट देना चाहे तब तो है। कहने का तात्पर्य ये है, अब आपको समझ में आया, भले फ्री की है, आपके यहाँ लाइट भले फ्री में मिल रही है, लेकिन चली गई तो फ्री क्या मतलब होता है? इसी प्रकार से एक एक क्षण का यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो समझो आपने बहुत बड़ी बात कर ली। लाइट रहते हुए आपने प्रवचन सुन लिए तो अच्छी बात है, ऐसे ही जिंदगी रहते हुए धर्म कर लिया तो बहुत बड़ी बात। आदमी कीमत सबकी समझता है, नहीं समझता तो मात्र अपनी कीमत नहीं समझता, अपने जीवन की कीमत नहीं समझता। एक एक क्षण जो उसके लिए प्राप्त हैं, वह क्षण कितने महंगे हैं, कितने पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुए मनुष्य पर्याय की एक एक क्षण। यदि अनुमान लगाने लगे तो इसे लगे कि मैंने कितना पुण्य किया हुआ पूर्व पर्याय में जो हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिली। कितनी अच्छी हमने अभिमान को डाउन किया होगा, कितने अच्छे से हमने अपने जीवन को विनम्र भाव में रखा होगा, कितना हमने मायाचारी को छोड़ा होगा, तब जा कर के हमें मनुष्य पर्याय की कितना अल्प आरंभ और परिग्रह रखा होगा। क्योंकि स्वभाव की मृदुता और अल्प आरंभ के कारण ही मनुष्य पर्याय मिलती है। पूर्व पर्याय में आपने अहंकार बिल्कुल नहीं किया होगा, स्वभाव से आप विनम्र होंगे, और आपने ज़्यादा आरंभ मन हिंसा के कार्य और ज़्यादा परिग्रह नहीं रखा होगा। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव माधुर्य, स्वभाव की मृदुता ही मनुष्य पर्याय में जन्म दिलाती है। ये आपने सब किए हैं। आपका पुराना भाव बहुत अच्छा था, अब क्या कर रहे हो? अब स्वयं देख लो। अब अहंकार मत निकालो, अब परिग्रह मत निकालो, अब आरंभ में मत निकालो। इन सब में निकालने से आपको पुनः कहाँ जाना पड़ेगा? दुर्गति में जाना पड़ेगा। ये तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई, लेकिन अधिक आरंभ, अधिक परिग्रह और मायाचारी करोगे तो रिंच में जाओगे। अब सदगति मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक एक क्षण का सदुपयोग करने का प्रयास करो। आप मंदिर भी आते हो तो मंदिर आते हो 10-5 मिनट के लिए। क्यों आते मंदिर आप? या तो भगवान से शिकायत करते आते हो या फिर कुछ मांगते आते हो। हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा नहीं हुआ, हे भगवान वैसा नहीं हुआ। या फिर हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये मिल जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए। आप शिकायत करोगे भगवान से या कुछ मांगते मिलोगे?
भगवान की पूजा करते मिलोगे, कि सुख संपत्ति मिल जाए ये कामना करोगे, हे भगवान मेरे दुख समाप्त हो जाए, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, मेरा घर परिवार संभल जाए, ये मांगते हुए, या हे भगवान वो बाजू वाले को इतना मिला, उसको इतना मिला, इसको इतना मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, हाँ, ऐसा करते मिलोगे। दो चीज़ें ही करते मिलोगे भगवान के सामने भी, वहाँ भी पूजन ढंग से नहीं कर पाओगे। हे भगवान मेरे पति को सुधार दो, हे भगवान मेरी पत्नी को सुधार दो, हे भगवान मेरी दुकान चला दो, हे भगवान मेरा ऐसा कर दो, ये करते हुए मिलोगे। भगवान की पूजा कितने समय करते हो, भगवान की आराधना कितने समय करते हो? या तो शिकायत करते रहोगे या कुछ न कुछ मांगते मिलोगे भगवान से। दो ही चीज़ कर सकते हो और कुछ नहीं करते। अब याद रखो, भगवान के सामने जब भी जाओ तो भगवान से कहना, भगवान धन्यवाद है, आपकी कृपा से आज मैं जीवित हूँ। बहुत सारे लोग रात में सोए थे ना, सुन रहे आप लोग के नहीं, तो सैकड़ों लोग जो है ना कर्नाटक में ही, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सुबह उठे ही नहीं। सुन रहे ना, पूरी कर्नाटक में हिसाब लगा लेना, 100 लोग कम से कम ऐसे होंगे जो शाम को सोए थे सुबह उठे ही नहीं, और देश में लगाओगे तो हजारों लोग जो सोए थे तो वो उठे नहीं। हे भगवान आपकी कृपा से आज की ज़िंदगी मिली है, आपको धन्यवाद हो। आज मैं कम से कम जीवित खड़ा हूँ, वो आपकी कृपा है। आपकी कृपा से मनुष्य पर्याय पाई, आपकी कृपा से आज मैं जीवित हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा कहा भगवान से आपने सुबह सुबह? एक आध बार कह देना, भगवान को शुक्रिया अदा करना, भगवान को धन्यवाद देना, शिकायत मत करना। भगवान आपकी कृपा से आज मैं जीवित हूँ। बहुत सारे लोग थे जो सुबह का सूर्य नहीं देख पाए, हम सूर्य देख रहे हैं और आपकी दर्शन कर रहे हैं, आपकी वंदना कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। भगवान आपने जो दिया बहुत दिया, कम नहीं दिया। बहुत से लोगों को शिकायत है, बहुत से शिकायत मैंने गिला, गिला बोलते हैं ना, गिला समझते ना, बहुत से लोगों को गिला है मुझे भगवान से कम मिला है। बहुत से लोगों को गिला है कि मुझे भगवान से बहुत कम मिला है, पर जरा सोचो जितना आपको मिला है और कितनों को मिला है, थोड़ा देखो। आपके लिए तो पर्याप्त मिला है, मकान भी है, अच्छी सुंदर सी बीवी भी है, कार भी है, पैसा भी है, हाथ पैर काम भी कर रहे हैं, बुद्धि भी है। बोलो ना भाई, जिन मंदिर के दर्शन के भाव होते हैं, जिन्हें इंद्र भगवान मिल गए, किस्मत से गुरु का चतुर्मास मिल गया, किस्मत से बुद्धि काम आ गई, किस्मत से दान के भाव भी हो गए, बहुत सौभाग्यशाली। कुछ लोग तो ऐसे हैं झोपड़ी में पड़े हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। उनसे कहो मंदिर आया करो, महाराज सुबह से खेत पर चले जाते हैं। मंदिर आया करो, सुबह से दुकान पर चले जाते हैं। आजीविका का निर्वाह करते ही करते उनकी ज़िंदगी निकल रही है। उनके पास इतना समय भी नहीं कि वो दान कर सकें, इतना पैसा भी नहीं कि वो दान कर सकें, इतना समय नहीं कि पूजन कर सकें, अर्चना कर सकें। कुछ लोग ऐसे हैं, पैसा भी है पर पैर काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, किसी की बुद्धि काम नहीं करती। पैसा है, शरीर है, उनके पास इतना मिथ्या छाया हुआ है कि बाजू में रह कर के भी भगवान के दर्शन के भाव नहीं होते। आजू बाजू मकान रहेंगे, मंदिर ही है, मंदिर के आजू बाजू मकान रहेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर आकर के भगवान के दर्शन के भाव नहीं, अभिषेक के भाव नहीं, पूजन के भाव नहीं। बोलो उनसे आपको ज़्यादा मिला कि कम मिला? बोलो, यदि आपको प्रवचन के भाव हो रहे, पूजन के भाव हो रहे हैं, तो समझो ये जो संपत्ति मिली है ना, ये अरबों की संपत्ति से भी ज़्यादा है। तो भगवान से शिकायत नहीं करना। भगवान जो आपने दिया है हमें पर्याप्त दिया है। कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि जो हमें समय मिला है, जो चीज़ हमें मिली है, उसका हम सदुपयोग करें। जो नहीं मिला है उसका रोना मत रोएं। आप लोग जब कभी भगवान से कहते हो भगवान हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, उसको ये मिला, उसको ये मिला, कभी ये भी तो कहा करो भगवान जो हमें मिला है वो उसको नहीं मिला, जो हमें मिला है वो उसको नहीं मिला। ऐसा कभी नहीं सोचा आपने? यही सोचो, तब जाकर के आप भगवान को धन्यवाद दे पाओगे और सदुपयोग कर पाओगे। समझ आ रहा ना? एक व्यक्ति था, रास्ते में चला जा रहा था, तो रास्ते में चला जा रहा था
तो उसके जूते खराब हो गए थे, उसे इतने पैसे नहीं आ पा रहे थे कि एक जोड़ी जूते खरीद सके। भगवान को कोस रहा था, भगवान आपने इतना गरीब क्यों बनाया कि मेरे जूते फट गए, खराब हो गए हैं, तो मैं दूसरे जूते नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़े आगे बढ़ा, उसने देखा एक झोपड़ी से एक व्यक्ति निकल रहा था, सरक सरक करके निकल रहा था, ज़मीन से खसक खसक के उसके पैर ही नहीं थे। तो भगवान को हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान आपका शुक्रिया है, आपने के लिए जूते नहीं दिए, इसको तो पैर ही नहीं दिए। बजाना तो अच्छे से बजाओ, शुक्रिया अदा करो भगवान का। इसमें भी कंजूसी, जो भगवान ने हाथ दिए आपको कि नहीं दिए। हाँ, हालांकि जैन दर्शन भगवान ने दिया ऐसा नहीं मानता, लेकिन अहंकार पैदा ना हो इसलिए सब भगवान का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। जो हमें प्रकृति से मिला है, जो भगवान की कृपा से मिला है, वो हमारे लिए पर्याप्त है, ऐसा भाव है। क्योंकि पुण्य प्रकृतियाँ भगवान की भक्ति से ही मिलती हैं, इसलिए कहा जाता है भगवान ने दिया है, भगवान का दिया हमारे पास पर्याप्त है। यदि हमने पूर्व भाव ने भगवान की भक्ति ना की होती तो ये सारी सुंदर शरीर संपत्ति आदि प्राप्त ना होती। उस प्राप्ति करने में प्राप्त तो हमने किया, पर निमित्त कौन बने हैं, भगवान बने। इसलिए किसने दिया, ये भगवान ने दिया। ऐसा भाव अंदर से पैदा करो, आपकी सारी शिकायत जीवन की समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। आपको लगेगा कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है। अभी बताओ, जो आपका जीवन निकल गया उसकी चिंता है कि जो अभी वर्तमान में मिला है उसकी चिंता है? दोनों की चिंता मत करो। जो निकल गया उसकी भी चिंता मत करो, जो वर्तमान में उसकी भी चिंता मत करो। जो वर्तमान में है उसका सदुपयोग कैसे करें इसका चिंतन करो। जो वर्तमान में जितना भी आपके पास है इसका मैं सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ, ऐसा भाव रखो। आपके जीवन से तनाव समाप्त हो जाएगा। तनाव स्वयं पैदा किया जाता है और तनाव मुक्त भी स्वयं किए जाते हैं। मन में परिकल्पना उल्टी सीधी कर ली तो तनाव पैदा हो गया, और जब वो उल्टी सीधी परिकल्पना समाप्त हो गई, सही सही हो गया, गलतफहमी दूर हो गई, तनाव दूर हो गया। जो तुम गलत गलत धारणा बना करके बैठे, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी है, ऐसे बना करके चलोगे तो क्या होगा, बोलो आप दुखी रहोगे। और नहीं, ये सब क्लियर है, पर्याप्त है। कई बार लगता है लोगों को, काश में अंबानी होता तो अच्छा होता है, बोलो। और कोई भी अंबानी के अलावा और कोई भी, तो टाटा बिरला है ना, ये होता तो अच्छा होता। पर एक बात बताऊं ना, सही बताऊं, आपके घर में पत्नी है आपकी, बोलो, है, पत्नी है। भोजन आप बनाते कि पत्नी बनाती है? पत्नी बनाती है। आप खाते हैं ना, पक्का। शादी क्यों की जाती है? इसलिए कि जीवन साथी मिले, अच्छे से मिल बांट करके भोजन पानी करें। आपकी पत्नी के हाथ का आप भोजन करते हो? जरा उनसे पूछे ना, अंबानी से, उन्हें साल भर में एक बार क्या अपनी पत्नी के हाथ का भोजन किया है क्या? बोलो ना, वो सौभाग्यशाली कि तुम सौभाग्यशाली? बोलो ना। जितना अमीर है उतना अपनी पत्नी से दूर है, जितना अमीर है उतना बच्चों से दूर है। नौकर के हाथ का भोजन कर रहा है वो, काय की अमीरी? ऐसी किस काम की अमीरी कि जिसकी पत्नी उसे भोजन ही न करा पा रही हो, पर आप अच्छे हो, कम से कम आपकी पत्नी सुबह शाम भोजन बनाकर आपको करा देती है। और आप गरीब की पत्नी अच्छी हैं, कम से कम पति शाम को आकर मिलता तो है। अमीरों के पति तो ऐसे हैं, महीनों महीनों बाद आकर के एक दिन दर्शन देते हैं। बोलो, वो अमीर सौभाग्यशाली है, तुम गरीब सौभाग्यशाली हो। हाँ, तो ताली बजा लो अपनी ऊपर, सौभाग्य की सराहना कर लो। कम से कम आपका पति आपसे रोज मिलता तो है, बात तो करता है, सुख दुख तो पूछता है। उसे तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, बड़े आदमी को, उसे तो फैक्ट्री से फुर्सत ही नहीं है। वो तो 4 दिन टूर पर गया है तो अब आ रहा है मीटिंग में, इसमें उसमें, पापा से बात करना है बेटों को, अभी मीटिंग में है। पापा से बात करना है, सुबह आए पापा से बात करना है, मीटिंग में है। दोपहर में आए पापा से बात करना है, मीटिंग में है। शाम को आए पापा से बात करना है, मीटिंग में है। ये क्या मीटिंग है, बोलो ना। तो ऐसे पापा तो से तो अच्छे हैं ना आपके पापा, कम से कम सुबह मिल जाते, शाम को मिल जाते, दोपहर में मिल जाते हैं, बात कर लेते हैं, बोलो।
तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। एक शहर में हम गए थे, उस शहर में एक महिला हमारे पास रोती आई थी और अच्छी करोड़ों की जायदाद वाली थी, अरबों की जायदाद वाली महिला थी, रोती आई थी। मैंने कहा क्यों, आपको किस चीज़ की कमी। बोले कोई चीज़ की कमी नहीं है। पर किसकी कमी है, जिसके लिए शादी की थी उसकी कमी है। मैंने गाड़ी के लिए शादी नहीं की थी, मैंने ऐशो आराम के लिए शादी नहीं की थी, बल्कि मेरा पति मेरे साथ रहे इसलिए शादी की थी। मेरा पति हमारे साथ रात में रहता ही नहीं है, कहाँ रहता है भगवान जाने। ये अमीरी किस काम की। बोलो ना भाई, वो गरीबी अच्छी है जिसका पति उसके साथ रहे। वो वह गरीबी अच्छी है जिसका पिता उससे बात करे। वो गरीबी अच्छी है जो जीवन साथी एक दूसरे सुख दुख को बांट सके और साथ में बैठकर भोजन कर सके। अब आपने अपनी गरीब ताली बजाई है कि उस अमीरों पर ताली बजाई है। हाँ, अब मत सोचना कि मैं अंबानी होता तो अच्छा होता, मैं बिरला होता तो अच्छा होता, मैं अमीर होता तो अच्छा होता। नहीं, भगवान अच्छा हुआ कि मैं गरीब परिवार में हुआ। इतना भी गरीब नहीं हूँ, मैं आपके करीब हूँ। जो आपके करीब होता है वो कभी गरीब नहीं होता है। कम से कम शांति से दो रोटी तो खा सकते हैं, शांति से बातचीत तो कर सकते हैं, शांति से बैठ तो सकते हैं। समझ आ रहा ना। इसलिए अमीर बनने का सपना छोड़ दो अपने जीवन से। जितना है पर्याप्त है, जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, उतना ही अच्छा है। क्योंकि यदि अधिक परिग्रह आपके पास आ गया, अधिक धन दौलत आ गई और दान नहीं कर पाया तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको पता है। बहुत आरंभ और परिग्रह रखने वाला जीव कहाँ जाता है, नरकायु का आश्रय करता है। इसलिए यदि आप अमीर बनने की ख्वाब रखते हो तो पहले दिल बड़ा रखो। यदि मैं अमीर बनूंगा तो दाल रोटी में संतुष्ट रहूंगा, जितना पैसा आएगा उतना दान करूंगा, तो आपके लिए वो अमीरी सार्थक है। क्योंकि वही पैसा आप लगा के जाओगे, अंत समय में यदि आपने पैसे का दान किया तो ही कल्याण होगा, वरना अमीरी पाने के बाद भी दुर्गति हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चक्रवर्ती का पद पाकर के भी स्वभौम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक चला गया जा सकता है। अब आप सोचो, जिसके एक एक रत्नों की निधियों की रक्षा करने वाले हजार हजार यक्ष लगे हैं, वो यक्ष उसे मौत से नहीं बचा पाए। एक सामान्य व्यंत्र ने उसको मार डाला, शुभम चक्रवर्ती को, और मर के कहाँ गया, नरक गया। मायना समझ रहे आप लोग। अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लेना, जान लेना। ये देवी देवता दल बल, देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। हाँ, ये मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये मंत्र तंत्र कितने भी कर लो, सब कर लो, पर मरते हुए जीव को कोई आज तक न बचा सका है और न बचा सकता है। बात समझ में आ रही है। यदि बात समझ में आ जाए तो जहाँ आप हो वहीं पर ठहर जाओ। हमारे पास जितना है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जो मेरे पास है वो वही खास है। अब इसी में मैं अपनी नई जिंदगी व्यतीत करूँगा, इसी में से कुछ दान करूँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा और धर्म ध्यान करूँगा। ये भाव अपने अंदर पैदा करो, तभी आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। आनंद का अनुभव आप घर बैठे कर सकते हैं, वरना सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। इस सुख दुख में आप दुखी मत हो और फूलो मत, बल्कि ये समझे वस्तु स्वरूप है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। मैं गरीब हूँ इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं गरीब रह करके भी अपनों के नज़दीक हूँ। सुन रहे ना। ये भगवान से बहुत दूर है, अपनों से है बहुत दूर है, और कहने कोई अमीर है। ये काहे की अमीरी है। कहने को हम गरीब हैं पर अपनों के करीब हैं, भगवान के करीब हैं। एकाएक की गरीबी है। समझ आ रहा ना। मायने समझे। वो गरीबी अच्छी है जो अपनों और भगवान के करीब रखे। वो अमीरी कोई काम की नहीं जो अपनों से और भगवान से दूर रखे। एक बार की बात है, दो लोगों की आपस में चर्चा हुई। एक दर्द था, दूसरी दौलत थी। किनकी चर्चा हुई।
दर्द की और दौलत की। दर्द समझते हो ना, त्रास, दुख, इन दोनों की आपस में चर्चा हुई। सो आपको मालूम है क्या चर्चा हुई इन लोगों की? इनकी चर्चा ये हुई कि दर्द ने अपना दर्द रखा सामने। दर्द ने अपना दर्द रखा दौलत के सामने कि सुनो दौलत, तुम्हें हर कोई चाहता है, हमें कोई नहीं चाहता है। हे दौलत, तुझे हर कोई चाहता है, हमें कोई नहीं चाहता है। यदि तुम किसी के पास पहुंच जाओ तो वो छोड़ना नहीं चाहता है, और मैं किसी के पास पहुंच जाऊं तो कोई रखना नहीं चाहता है। दुनिया में कीमत दौलत की है, दर्द की नहीं है। देखो दौलत, तुम कितनी अच्छी हो। अब दौलत कहती है हे दर्द, मेरा दर्द भी समझ तू। दौलत कहती है हे दर्द, मेरा दर्द भी समझ अब तुम। बोले क्या दर्द समझू, तुम्हें कौन सा दर्द है? बोले मुझे यही दर्द है कि जब तू दर्द किसी के पास आता है तो उसे अपने याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। और जब मैं किसी के पास पहुंच जाती हूँ, दौलत कहती है, तो आदमी अपनों को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। ये मुझे दर्द है। दौलत का दर्द कौन समझे? दौलतमंदों का दर्द कौन समझे? गरीब का दर्द तो देखने में आता, समझ में आता है, पर दौलत वालों का दर्द दौलत से पूछो कितना होता है। अहंकारी हो जाता आदमी, किसी को कुछ समझता नहीं है दौलत को पा करके। बोले मुझ में कितनी गलत चीज़ें हैं, मैं जिसके पास पहुंच जाऊं भगवान को भूल जाता है, मैं जिसके पास पहुंच जाऊं वो परिवार को भूल जाता है, उसका अहंकार आ जाता है, वो पाप में लग जाता है, दुर्गति में चला जाता है। और दर्द तुम जिसके पास जाते हो वो अपने याद आते हैं, भगवान याद आते हैं, पाप को छोड़ देता है, अहंकार छोड़ देता है, सामान्य व्यक्ति हो जाता है। बोलो ना भाई, अब क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? भले दर्द नहीं चाहिए, पर ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो भगवान और अपनों से दूर कर दे। इतना तो पर्याप्त है, इतना तो आप समझेंगे। समझना, आज का याद रखना मेरा ये संवाद दर्द का और दौलत का। यदि दर्द और दौलत का संवाद आपको याद रहेगा तो जीवन में आप दर्द की अहमियत समझेंगे और दौलत को समझेंगे। दौलत कितने दिन की है, कैसी है, किस रूप में भटकाती है, इसका उपयोग नहीं कर पाई तो दुर्गति में ले जाती है। लेकिन दर्द जब रहेगा तब भगवान तो याद आते ही आते हैं, अपने याद तो आते ही आते हैं, ये निश्चित है। इसलिए दुनिया में दुख है, दर्द है, दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो जीने का कोई मायना नहीं होगा। धन दौलत मिल जाती है तो आदमी को एक ही दर्द नहीं होता कि मैं गरीब नहीं हूँ, बाकी सारे दर्द होते हैं। और आपको एक ही दर्द रहता है गरीबी में, मेरे पास गरीबी है, बाकी आपका कोई कमी नहीं रहती। सुने ना, दौलतमंदों का दर्द वही जानते हैं उन्हें कैसा होता है। समझ आ रहा? हाँ, बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम दुख के समय घबराए ना, सुख के समय फूले ना। जो निकल गया उसका अफसोस ना करें, जो बचा है उसका सदुपयोग कर सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो शिवाय।